का दिन यानी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं एसआर यानी संतोष राव आप सभी का टीसीबीएन के इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया प्रभु यीशु के जन्म के जश्न को मना रही है। घर सजे हुए हैं, चर्च सजे हुए हैं और बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्म की बधाइयां दे रहे हैं। जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है। जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है। वो आया प्यार बन के तेरे लिए, मेरे लिए, भटके हुए को राह दिखाने, निराशाओं को आशा देने। वो आया प्यार बन के तेरे लिए, मेरे लिए, भटके हुए को राह दिखाने, निराशाओं को आशा देने। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह आया है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह आया है। बोलो, जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है। जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है। सिंगिंग डांस केक पार्टी नहीं, पर आज के दिन हम अपने दिल साफ करें। क्रिसमस का मतलब सिंगिंग डांस केक पार्टी नहीं, पर आज के दिन हम अपने दिल साफ करें, दुश्मन को भी हम माफ करें, पुराने बातें सब हम छोड़कर यीशु के वचनों पर हम चले, यीशु के वचनों पर हम चले। जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है। जन्मा है यीशु मसीह, आज आओ हम महिमा करें यीशु की, झूमे और नाचे गाए, सबको हम ये बताए इमैनुएल आया है।
यीशु के जन्म का जश्न हर कोई अपने अपने तरीके से मना रहा है। जगह जगह पर सेंटा क्लॉज बच्चों को टॉफियां देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यही जश्न ही सब कुछ है क्रिसमस का? केक खाना, गिफ्ट बांटना, क्रिसमस ट्री, नए नए कपड़े पहनना, चर्च जाना वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ इसीलिए नहीं आए कि दुनिया जश्न में डूब जाए, लेकिन प्रभु का मानव रूप लेना हम मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी था। आइए सुनते हैं दिशा फाउंडेशन की विनीता शॉ से। आप सभी दर्शकों को दिशा फाउंडेशन एंड टीम की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 30वें पद में स्वर्गदूत ने आकर जब मरियम को घोषणा की कि परमेश्वर का पुत्र वो जन्मेगी, तो नॉर्मल सी बात है कि मरियम भयभीत हो गई, वो घबरा गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, भयभीत ना हो, परमेश्वर की बड़ी कृपा तुझ पर हुई है। ये एक साधारण सी बात है कि हम मानव बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं। इतना भयभीत हो जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को ही अपनी जिंदगी से भुला देते हैं। इस क्रिसमस के अवसर पर आज का यही संदेश है। चाहे हमारा कैसा भी संदर्भ क्यों ना हो, चाहे हमारा भविष्य कितना भी डरावना क्यों ना लग रहा हो, स्मरण रखें कि परमेश्वर की बड़ी कृपा मानव जाति पर हुई है। यही तो कारण है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो हमें परम पिता परमेश्वर की ओर लेके जाता है। इस क्रिसमस के अवसर पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। रामू एक गरीब आदमी था, दूसरे की खेती करता था। कोविड के समय में उसकी पत्नी और बेटे का देहांत हो गया। अकेला, गरीब, बहुत उदास। एक रात जब बहुत ज़बरदस्त शीतलहर चल रही थी, वो अपने छोटे से घर में आग जलाकर अपने आप को सेक रहा था। उसी आग पर उसने थोड़ा सा खाना भी गर्म किया और अपने विचारों में खोया हुआ था। ना जाने क्यों इस बार क्रिसमस के अवसर पर वो बहुत उदास था, हताश था। अपने प्रियजनों को मिस तो कर ही रहा था। इस उधेड़ बुन में लगा ही था कि उसको खिड़की पर एक आहट सुनाई दी। मुड़ के देखा तो एक छोटी सी चिड़िया उसके घर में रोशनी और आग की गर्माहट देखकर अंदर आने का प्रयास कर रही थी। इतनी ज़बरदस्त ठंड है, बाहर रहकर तो तुम मर जाओगी। रामू तुरंत उठा और उसने भरसक प्रयास करे उस चिड़िया को अपनी कुटिया के अंदर लाने के लिए, लेकिन उसने पाया कि जितना वो उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा भयभीत होकर चिड़िया उससे दूर उड़ती जा रही है। हार के वो थक गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस चिड़िया को कैसे बचाए, कैसे समझाए कि वो उसको नाश नहीं वरन उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। काश कि मैं इस चिड़िया की भाषा बोल पाता। उसने सोचा, काश कि ये मेरी भाषा समझ पाती, मैं इसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब ऐसा विचार उसके मन में आया ही था तो दूर चर्च के घंटे बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। प्रार्थना का समय हो गया था।
रात के 12 बज गए थे। जैसे कि एकमात्र मिनट में ही रामू को बड़े दिन का संदेश समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया क्यों परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, हमारे मध्य में रहा, हमारी भाषा में बोला, हमारी मानव जाति को समझा, हमारे मध्य में रहकर हमको स्वर्ग के वो भेद समझाए जो हम अपनी तरफ से कभी नहीं समझ सकते थे। जब रामू ने ये निर्णय लिया कि वो जाकर प्रार्थना में भाग लेगा, वो हताशा, निराशा, बुरे विचार सब छोड़कर गिरजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो घर के बाहर निकला, उसको उस ठिठुरती चिड़िया की आवाज़ फिर आई। उसने अपने खिड़की को थोड़ा सा खुला छोड़ा, एक प्रार्थना बोली अपने हृदय में और बोला, परमेश्वर आप तो हर चिड़िया की गिनती भी रखते हैं, आप इस चिड़िया पर दया करिए। और वो प्रार्थना के लिए चला गया। जब कुछ समय बाद वो वापस आया, उसने पाया कि वो चिड़िया चुपचाप से एक कोने में, उसकी कुटिया के छत के एक कोने में अंदर आकर बैठी थी। सुरक्षित थी, गर्म थी। रोशनी और आग की गर्मी ने उसको बचा लिया था। जी हाँ प्रिय दर्शकों, इस क्रिसमस का यही संदेश है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो हमारे मध्य में आकर रहा, इसलिए ताकि हम स्वर्ग के वो भेद समझ पाए जो शायद हम कभी नहीं समझ पाते। तो इस बड़े दिन पर एक बार फिर आपको वचन की ये बात याद दिलाते हुए कि हम भयभीत ना हो, वरन स्मरण रखें कि परमेश्वर की बड़ी कृपा हम पर हुई है, और इस विश्वास के साथ कि जीवित परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारे साथ है। हमें भयभीत होने की कतई ज़रूरत नहीं। एक बार फिर दिशा फाउंडेशन की टीम की ओर से आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान।
आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। दोस्तों, ये सच्चाई है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार ही प्रभु यीशु एक मानव रूप लेकर इस धरती पर आए, ताकि समस्त मानव जाति को पापों से उद्धार मिल सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। ये बड़ा दिन हमारी जिंदगी में तभी बड़ा कहलाएगा जब हम प्रभु को अपने हृदय में आने का निमंत्रण देंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। मुकट ले
आप सबको एक बार फिर बड़ा दिन यानी क्रिसमस मुबारक हो। मेरा प्रभु